dear learners, how are you all? I hope you all are doing well. In today's video, we are going to continue our NCERT series for class 6 science, and today we are going to cover another chapter, that is chapter number 4, sorting materials into group. मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Then first point is object around us. We have seen that our food and clothes have many variety in items. हमारे खाने पीने की चीज़ों में, हमारे कपड़ों में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन खाली कपड़ों में और खाने में ही वैरायटी नहीं होती है. हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है दूसरी चीज़ों में भी, लाइक chair, bucket, books, toys, water, stone and many objects. All these objects have different shape, color and size. और इन सारे objects जो होते हैं वो अलग अलग shape, color और size के होते हैं. आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास कुछ objects जो कि round shape में होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो glass या marble के होते हैं. If we include objects that are nearby round, our list could also be include subject like apples, orange and earthen pitcher और गढ़ा. घड़े का पानी हम लोग पीते थे पहले ज़माने में भी और अभी भी पिया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है. Look, here is the picture. Figure 4.1 object around us. मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं जो कि ईडेबल मतलब खाने के होते हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट हैव लिस्टेड इन 1.1. 1.1 में जो भी आइटम्स हमने चैप्टर 1 में इंक्लूड करे थे उनको सबको लिस्ट कर सकते हैं. फिर आप उनको ढूंढिए जो कि राउंड शेप के हों. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. इसी तरह से अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को का एक ग्रुप बनाएं जो कि प्लास्टिक से बने हैं, तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी ऑब्जेक्ट्स. वी फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनकी शेप के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप करने का. In the above example, we have group object on the basis of their shape or the material they are made from. All object around us are made up of one or more material. एक जितने भी object हमारे आसपास होते हैं वो या तो एक material से बने होते हैं या उससे ज़्यादा से बने होते हैं. These material can be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. तो क्या इनके अलावा आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स देके अलग मटेरियल के बारे में बता सकते हैं. इसी पर बेस्ड आपकी एक्टिविटी 1 दे रखी है. इसमें आपको कलेक्ट करना है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जितना आपके आसपास हो सकते हैं और उसको कलेक्शन करके आप लोगों को कलेक्शन में हम कई तरह के ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं. कुछ हमने क्लासरूम से लिए, कुछ हमने घर से लेकर आए, जैसे कि चॉक हो गया, पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई, रबर, डस्टर, हैमर, जो हथौड़ा होता है, नेल, सोप, स्पोक, व्हील, मैच बॉक्स और पोटैटो. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी थिंक ऑफ. मतलब हम उनमें वो ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन उसको हम अपनी क्लासरूम तक नहीं ला सकते. अब आपको इनको अलग करना है. इन कलेक्शन को आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. अब इसमें देखना है कि क्या पेपर से बना हुआ है और क्या लकड़ी से बना हुआ है. दिस वॉज जस्ट divided all objects into 2 groups. One group has objects that are made from paper or wood, while other group has the object that made up of these material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरह से हम जो खाना बनाने की चीज़ें होती हैं उसके लिए भी उसको सेपरेट कर सकते हैं. Let us take a little more systematic. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन 4.1. आपने जो भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट करे हैं 4.1 में उनको एक जगह लिखिए. ट्राई आइडेंटिफाई द मटीरियल दैट ईच वन इज. एक बड़ी सी टेबल पे कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. इट मे सीम्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट मटीरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड
और कुछ ऑब्जेक्ट उसमें मे बी ऐसे भी हो सकते हैं जिसका आपको ये ना पता चल पाए कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं। इस तरह के केसेस में आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। कोई भी चीज़ जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई टम्बलर है वो किसी कपड़े से क्यों नहीं बना होता है? जैसे कि हमने चैप्टर 3 में एक्सपेरिमेंट करा था, वी जनरली यूज टम्बलर टू कीप लिक्विड। कोई एक हम डिब्बा लेते हैं या कोई बॉटल लेते हैं जो लिक्विड रखने के लिए है। अगर हम उसी चीज़ को रखने के लिए क्लॉथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that would hold water. अगर हमें वाटर को होल्ड करना है तो हमें इस तरह का कोई मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली इट would not be wise to use paper like material for cooking vessels. तो अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं और अगर हमने उसको पेपर के बर्तनों में बनाया तो क्या होगा? तो हम उसको कुकिंग वेसल्स को भी वो यूज़ नहीं कर सकते। Look here the picture, she is using a cloth tumbler. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and purpose for which object is used for. हम किसी भी मटेरियल को जब यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख कर के वो किस चीज़ के लिए है, उसका यूज़ करने का हमारा मकसद क्या है और वो ऑब्जेक्ट को हम किस काम में लेने जा रहे हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज? सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हेयर। कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट आपकी डिस्कस करी गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दे रखी है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कोई चीज़ कैसी दिख रही है, उसका कैसा अपीयरेंस है। हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से डिफरेंट दिखता है। जो हमारी लकड़ी है वो डिफरेंट लगती है लोहे से, आयरन से। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, वो भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम को, और कुछ इनमें जो है सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, एक जैसी बातें भी होती हैं। देन दैट आर देयर इन वुड, और वुड थोड़ा सा और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। इसी पर आपकी एक्टिविटी 3 बेस्ड है जिसमें आपको पीसेस कलेक्ट करने हैं डिफरेंट मटेरियल के। उसके बाद हमारी अनदर प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस कौन सा मटेरियल किस चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत है। तो हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड। कोई सख्त होता है, कोई बहुत ईजिली कंप्रेस हो जाता है जिसको हम दबाते हैं। टेक अ मेटल की एंड देन स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड। और कोई मेटल की लिया आपने, उस पर वुड पे उसको स्क्रैच करा। एल्यूमिनियम एंड अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक और एनी अदर मटीरियल और ऑब्जेक्ट। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल। आपको बहुत आसानी से कोई भी छोटे मटीरियल, कोई ऐसा जो सॉफ्ट होगा उसको मटीरियल को हम आराम से स्क्रैच कर लेंगे। मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो कि बहुत ईजिली हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटीरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और जो कि मुश्किल से होते हैं कंप्रेस, जो दबाते हैं उसमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ जाती है, उसको हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। कॉटन और स्पॉन्ज जो होता है, जो गुदगुदा गद्दे जिससे बने हुए होते हैं, और वो तो सॉफ्ट होता है और उसके मुकाबले में आयरन जो है वो हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटीरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। देखने में वो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं कि वो शाइनिंग ज़्यादा हो सकते हैं, हार्डनेस उनकी अलग हो सकती है, और वो रफ़ या स्मूथ भी हो सकते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल एक दूसरे से अपीयरेंस में अलग दिखता है? प्रॉपर्टी है सॉलेबल और इनसॉलेबल। वो कितना डिज़ोल्व हो सकता है, कितना घुल सकता है और कितना नहीं। कलेक्ट सैम्पल, आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें आपको कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं अलग अलग मटेरियल, जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर, मिट्टी,
सॉ डस्ट, और आपको 5 टम्बलर लेने हैं और उनमें आपको चेक करना है कि कौन सा जो है पानी में ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, या कौन सा नहीं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को नोटिस करके इस टेबल में लिखना है। तो जब आप ये करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो थे जो कि कम्प्लीटली डिसअपेयर और डिज़ोल्व हो गए, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए, जो दिखाई नहीं दे रहे थे और पानी में पूरी तरह से घुल गए। वी कैन से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉलेबल इन वाटर, और हम इन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? सॉलेबल इन वाटर। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टर। अगर उसको हम हिलाएंगे भी उसके बावजूद भी वो नहीं मिलेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? इनसॉलेबल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated from water. जैसे हम एक्टिविटी 4 कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स थे जो डिज़ोल्व नहीं हुए थे वो वाटर से अलग हो गए। आपने ये देखा होगा, ये नोटिस किया होगा एक्टिविटी 5 में सेम चीज़। सम ऑफ मटीरियल दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर, कोई से मटीरियल जो पानी में नहीं मिले थे वो क्या उसके फ्लोट कर रहे थे, उसके ऊपर तैर रहे थे पानी के ऊपर। अदर मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और बिल्कुल कुछ जो है वो बॉटम में डूब गए। मटेरियल ऐसा होता है जो कि पानी में डूब जाता है, कोई तैरता रहता है और कोई जो है उसमें मिक्स नहीं होता है, वो उसी के ऊपर रहता है। तो बुझो चाहता है कि आप कोई ऐसे 5 एग्जाम्पल्स बताएं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा, जो तैरता रहेगा, और कुछ जो है पानी में डूब जाएगा। अब हमारी अनदर प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप लोगों ने कभी लुक्का छुपी का गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। आप ऐसी कुछ जगहों के सोचिए जहाँ पे आप लोग जाके छुप गए थे और आपको कोई नहीं देख पाया था। कभी आपने इस तरह की एक्टिविटी को ट्राई किया है? कभी आप लोग जाके किसी ग्लास विंडो के पीछे छुप गए? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड सी थ्रो दैट स्पॉट यू। अगर आप किसी ग्लास विंडो के पीछे जाके छुपेंगे तो वो आपका फ्रेंड जो है वो आपको स्पॉट कर लेगा, क्योंकि वो उसमें से आपको देख सकता है। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? ऑल सब्सटेंस और मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जो कि सब कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं कोई भी चीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। वो जैसे कि पानी है, ग्लास है, एयर है, और कुछ प्लास्टिक के मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे कि शॉपकीपर, यूजुअली हम लोग कुछ ख़रीदने जाते हैं मार्केट से, तो कुछ शॉपकीपर्स इस तरह से टम्बलर्स में कुछ मटेरियल रखते हैं जो कि हम ईजिली देख के उसको ले सकें। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटीरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, और कुछ मटीरियल ऐसे भी होते हैं जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। इन मटीरियल को हम क्या कहते हैं? ओपेक। यू कैनॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। कोई वुडन बॉक्स है, उसके अंदर क्या रखा है ये आप लोग नहीं बता सकते। आ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल। ये सारे जो हैं कार्डबोर्ड के या मेटल के कुछ हैं वो ओपेक हैं, जिसमें बिल्कुल हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वी फाइंड दैट we can group all material and object without any confusion as either opaque or transparent. Now there is activity 6। ये पेपर की और उस पर एक लाइटेड लैम्प और बल्ब की रोशनी डालनी है, और फिर आपको नोट लेना है उसकी ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद आप 2-3 ड्रॉप्स लेंगे ऑयल की और उस पेपर पे डालेंगे। पेपर पे उस जो ड्रॉप्स को डालेंगे तो जहाँ जहाँ पे वो ड्रॉप्स पड़ी होंगी उससे हमें ये देखेंगे जब हम आर पार, तो हमें कुछ चीज़ें जो पहले की बनिस्बत जो पहले कम दिखाई दे रही थी वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिससे हम देख तो सकते हैं बट
हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इस तरह के मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। तो आपको कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बताना है। अब आपको एक और एक्टिविटी दे रखी है कि आप जो है एक टॉर्च लेंगे, उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे और टॉर्च की लाइट को ऑन करेंगे और फिर आप ये बताएंगे कि आपकी जो पाम है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और या फिर ट्रांसलूसेंट है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ समझा कि जो मटेरियल है वो अलग अलग हो सकते हैं अपीयरेंस की बेसिस पे, और वो वाटर में सिंक करते हैं या नहीं, या फिर वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। तो कभी आपने ये सोचा है कि वो जो मटेरियल्स होते हैं वो हम उनको ग्रुप क्यों करते हैं? तो जो मटेरियल्स होते हैं उनको ग्रुप इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है। जैसे कि हम अपने किचन में भी डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस को एक जगह रखते हैं, हम अपनी टी एंड शुगर को एक जगह रखते हैं, सोप्स को एक जगह। इस तरह से हम सारी चीज़ों को अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए प्लेस करते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। और अगर हम एक ग्रुप में उसको बना के रखेंगे तो हमें आसानी से उसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करने में आसानी होगी। एंड ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. So here comes the end of our chapter. I hope you will be able to understand it. If you like this video, please do subscribe my channel. Thanks for watching.